अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यार सिलेबस की मुतल्लिक़ वीडियो बनाएंगे बगैर टाइम से ज़ाया किए। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको व्यू से रिलेटेड मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको आया करेंगी। फ़िलहाल आज का टॉपिक जो है वो आपका स्प्रिंग 2024 का क्या सिलेबस होगा, इस मरतबा चॉइस होनी है नहीं होनी, वीयू ने देनी है इस मरतबा चॉइस या नहीं, और लेक्चर कब से मतलब कब तक के लेक्चर्स आएंगे। लाइक 1 से 45 तक आएंगे, 1 से 40 तक आएंगे, लेसन 1 से 20 तक आएंगे, वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और दूसरा, डेट शीट लिंक कब ओपन होगा, इससे रिलेटेड भी मालूमात आपको दी जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, आपके जो मिड टर्म का जो सिलेबस है ना, वो आपका टोटल जो आपके मिड टर्म के मार्क्स होंगे ना स्प्रिंग 2024 के, तो वो 38 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। 38 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 22 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। और इसमें 16 नंबर का आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव, यानी कि शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल आपका हो गया 38 मार्क्स का पेपर। हाँ, अब जो 22 एमसीक्यूज़ आपके आएंगे ना, उस 22 एमसीक्यूज़ में आपकी चॉइस होगी, ठीक है। टोटल आपको 27 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, तो यानी 27 में से आपको 22 जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप 22 ही अटेम्प्ट करके आएँ, आप सारे ही अटेम्प्ट करके आ जाएँ। फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप सारे 27 के 27 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करके आएंगे, तो उसमें से जो ठीक वाला होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको ठीक वाला कंसीडर करेगी, गलत वाला कंसीडर नहीं करेगी। तो ये आपको बहुत बड़ा एक एज है, ठीक है। तो 27 के 27 एमसीक्यूज़ आपने कोशिश करनी है कि ये आपने लगा के आना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। 27 मार्क्स पूरे आपने अटेम्प्ट करके आने हैं एमसीक्यूज़ की, लाजमी, ठीक है। ताकि आपका कोई गलत हो तो गलत के मुतबादिल अगर कोई ठीक वाला भी एमसीक्यूज़ आता है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको ठीक वाला कंसीडर करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले आपके 20 एमसीक्यूज़ या 22 एमसीक्यूज़ पहले वाले आपके कंसीडर किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से सारे एमसीक्यूज़ क्लियर कीजिएगा। और सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग होंगे, जिसमें से 3 मार्क्स के आपके शॉर्ट होंगे और 3 मार्क्स के आपके 5 मार्क्स के आपके लॉन्ग होंगे। इसमें भी आपको यह है कि चॉइस होगी, एक क्वेश्चन की आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में चॉइस होगी, और मेरे ख्याल में दो 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 क्वेश्चंस की आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें चॉइस होगी। टोटल आपकी 3 क्वेश्चंस की चॉइस होगी शॉर्ट और लॉन्ग में। 3 की होगी कि 2 की होगी, अभी मैं भूल रहा हूँ, सही याद नहीं। आई थिंक 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसकी आपको इसमें चॉइस दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल 38 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो अब आपने नेक्स्ट सिलेबस हो गया, पेपर पैटर्न हो गया। हाँ, टाइम की बात करें तो टाइम आपको ये पूरा आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। 60 मिनट्स यानी 1 घंटे में आपने सारा पेपर जो है वो अपना अटेम्प्ट करना है किसी भी सूरत, ठीक है। 60 मिनट्स, और पेपर से आधा घंटा पहले लाजमी चले जाएँ। सब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता जाऊँगा। चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता। डेट शीट लिंक का मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊँगा। तो डेट शीट लिंक जो है वो आपका 1.5 यानी 1.5 वीक बिफोर आपका डेट शीट लिंक ओपन हो जाएगा, यानी कि पेपरों से 1.5 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता पहले आपका डेट शीट लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 30 मई को अगर आपके पेपर हो रहे हैं ना, तो आपका जो है डेट शीट लिंक ओपन हो जाएगा 20 मई को तकरीबन, ठीक है। तो अभी टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और डेट शीट लिंक जो ही ओपन हो, अपनी डेट शीट अपनी जो है वो बना लेनी है। यही पेपर पैटर्न है। सिलेबस, हाँ सिलेबस रह गया। सिलेबस आपका जो है ना, जो मॉड्यूल बेस्ड जिनका सब्जेक्ट है ना, यानी जिसके 226 लेक्चर्स हैं, तो उनका 1 से लेकर मेरे ख्याल में ये होता है 98 लेक्चर्स तक जो है वो मिड टर्म में इंक्लूड होता है, 1 से 98 लेक्चर्स तक। तो ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो किसी का हो सकता है 68 हो, किसी का 78 हो। तो स्टैंडर्ड यही होता है कि 1 से 98 तक ही होता है। और जो दूसरे जिसमें लेसन्स हैं, यानी कि 45 लेसन्स होते हैं, तो 45 में से आपको 1 से 18 लेसन्स जो हैं वो आपके मिड टर्म में आएंगे। या पढ़ बेशक आप ज़्यादा लें, हो सकता है आपको 24-25 लेसन तक पढ़ा दें, लेकिन आपके जो पेपर में आएंगे वो
लेसन 1 से लेकर लेसन 18 तक आपका सिलेबस जो है वो इंक्लूड होगा। किसी सब्जेक्ट का हो सके 20 तक भी हो, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि लेसन 20 तक आए, लेकिन लेसन 1 से लेसन 18 ही होता है इंक्लूडेड। हाँ, एक और आपका फ़ायदा ये है कि जो आप मिड टर्म में पढ़ लेंगे ना, वो आपका फाइनल में इंक्लूड नहीं होता है। लाइक फाइनल का जब आपका पेपर होंगे, वो खैर बात की बात है, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ, फाइनल के जब आपके पेपर होंगे उसमें 1 से 18 लेक्चर ये जो आपने मिड टर्म में पढ़ लिए हैं, ये वाला सिलेबस इंक्लूड नहीं होगा। आपको 18 से 45 तक की प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये आपको एक बहुत बड़ा एज है। ठीक है, बाकी आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। हाँ, दूसरा यार, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर्सनल में जब मैसेज करते हो तो पर्सनल इनबॉक्स में तो सब्जेक्ट रिलेटेड बात हो ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बात करें या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लेवल तो मैं रिप्लाई नहीं करता, टाइम ही नहीं होता इतना। तो लेकिन जो भी है, मेल्स फीमेल्स जो भी हैं, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करें, ठीक है? तो इस तरह अच्छी बात नहीं होती। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।